स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा टर्निंग पॉइंट अब देखने को मिल सकता है। विंटर खत्म हो चुका है और रशिया ने लॉन्च कर दिया है अभी तक का सबसे बड़ा मिसाइल स्ट्राइक। ये आप खबर देख पाएंगे, रशिया लॉन्चेस ह्यूज वेव ऑफ मिसाइल स्ट्राइक अक्रॉस यूक्रेन। तो हम इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात कही जा रही है। रशिया के पास कितने हैं, किस तरीके से उन्होंने लॉन्च किया, कितना प्रहार हुआ है, काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस साल का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है, अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं तो ये वाला जो बैच है SIP प्लस का, इसके अंदर एनरोलमेंट का आज आखिरी डेट है 13 मार्च। आपके पास समय है कि इसके अंदर एनरोल कराइए और अपने प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें। इसके अलावा अगर आप 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंदर भी एडमिशंस कल और परसों में क्लोज हो जाएंगे, तो जल्दी करिए और इसके अंदर एडमिशन करा लीजिए ताकि यहां पर आपका प्रिपरेशन बेटर हो। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, 2015 के बाद जो एक बड़ी वैकेंसी निकाली गई है EPFO के अंदर, उसके अंदर भी अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं, यूज करिए कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट पर जाइए, ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसके लिंक दिए हुए हैं, यूज कोड ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है, रशिया ने बहुत सारे एरियल स्ट्राइक, मतलब कि फाइटर जेट्स के माध्यम से जो मिसाइल स्ट्राइक किया जाता है वो यूक्रेन के अंदर किया है। और आप देख ही सकते हो कि काफी लंबी फाइट अभी तक चल चुकी है, लेकिन ये जो लगातार कई सारे मिसाइल्स दागे गए हैं यूक्रेन के अंदर, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि लगभग 10 रीजन के अंदर एक बड़ा इंपैक्ट आया है, लगभग 10 रीजन्स में, और अभी तक करीब 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। ये जो मिसाइल्स दागे गए हैं, जैसा कि मैं कह रहा हूं आपको, इसके अंदर बताया जा रहा है कि 6 हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जिसका नाम आप देख सकते हो इस समय किंजल या फिर डैगर्स कहा जाता है। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है किसी भी एनिमी कंट्री के लिए, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो यहां पर मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे जो स्पोक्स पर्सन है यूक्रेन एयरफोर्स के, और उन्होंने ये बताया कि दिस वॉज अ मेजर अटैक फॉर द फर्स्ट टाइम विद सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल। इतने सारे अलग अलग प्रकार के जो मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन के ऊपर दागे गए हैं, और उन्होंने बताया कि लगभग 81 मिसाइल, सोच के देखिए 81 मिसाइल्स फायर किए गए, जिसमें कि सिर्फ 34 मिसाइल्स ही यूक्रेन गिरा पाया और बाकी के जो मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन की जमीन पर आकर गिरे, और जिसकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि इस तरह का जो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर एक्चुअली क्या है कि पहले भी पिछले साल भी इस्तेमाल किया था हाइपरसोनिक मिसाइल का, जिसका नाम किंजल है, जो कि मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि पहली बार सिंगल अटैक में इतने सारे मिसाइल्स कभी भी रशिया ने नहीं दागे थे। लेकिन आप देख सकते हो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इट इज वन ऑफ द न्यूएस्ट वेपन डेवलप्ड बाय रशिया, और सबसे पहली बार रशिया ने मार्च 2022 में ही, अब आपको याद होगा पिछले साल फरवरी में ये स्टार्ट हुआ था पूरा वॉर 2022 में, और मार्च के महीने में ही यहां पर रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। और उस समय बेसिकली क्या था कि यहां पर यूक्रेन में बहुत सारा, मतलब कि एक वेयर हाउस था जहां पर बहुत सारा मिसाइल्स, एविएशन, एम्यूनिशंस, आर्म्स, वो सारी चीजें रखी हुई थी एक वेयर हाउस के अंदर, और हाइपरसोनिक के मिसाइल्स के माध्यम से उसको यहां पर पूरी तरह से खत्म कर दिया था रशिया ने। अब क्वेश्चन यहां पर यह है, बार बार मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हाइपरसोनिक मिसाइल। देखो हाइपरसोनिक मिसाइल जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, उसका डेफिनेशन यह है कि उसकी जो स्पीड है उस मिसाइल की वो 5 मैक से ज्यादा होती है, मैक 5 से ज्यादा होती है। मतलब कि जो साउंड होता है ना, जो स्पीड ऑफ साउंड होता है उससे 5 गुना ज्यादा होती है, और वो मैन्यूरेबल होती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मिसाइल लॉन्च कर दिया तो वो वहीं पर जाकर गिरेगा। अगर आपको लगता है रास्ते में ही उसके ट्रेजेक्टरी को चेंज करना है, बदलना है, तो आप उसको बदल सकते हो, तो ये मोड़ भी सकते हैं आप। तो ये दोनों जब कैपेबिलिटी आ जाती है मिसाइल के अंदर तो उसको कहा जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इसको कंपेयर करो बैलिस्टिक मिसाइल से, जैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता है ये काफी ऊपर जाता है, जो एनवायरमेंट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है,
उन सबसे भी ऊपर बहुत लंबे दूरी तक जाता है और फिर वो एक फिक्स्ड पाथ में जाकर गिरता है। उसका जो टारगेट होता है वो फिक्स्ड होता है। लेकिन ये अगर आप देखोगे जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो एक प्रकार से क्रूज मिसाइल होता है, मतलब कि वो धरती के काफी नजदीक रहता है, जिसकी वजह से उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें खास बात यह है कि आप इसके रास्ते को भी चेंज कर सकते हो बीच में ही। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है जिसकी ये वाली ट्रेजेक्टरी होती है यू टर्न जैसी, इसमें आप रास्ता चेंज नहीं कर सकते। और हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम में भी ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा होता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है बेसिकली ये रॉकेट के माध्यम से फायर किया जाता है इंटेंडेड टारगेट पे, और जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है वो बेसिकली जो स्क्रैम जेट इंजन वगैरह होते हैं उसके मदद से इसको फायर किया जाता है। जहां तक रशिया के हाइपरसोनिक की मिसाइल की बात है तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है किंजल। किंजल बेसिकली अगर आप देखोगे तो 2018 में इसको रशिया ने अनवील किया था, और इसका जो स्पीड है ध्यान रखिए कितना है ये है मैक 10, मतलब साउंड के 10 गुना ज्यादा, साउंड का जो स्पीड होता है उसका 10 गुना ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। और इसकी रेंज कितनी है वो है करीब 1250 माइल्स के आसपास, मतलब 2000 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हैं इसकी टोटल रेंज आपको देखने को मिलेगी। और ये बेसिकली मिग 31 वॉर प्लेन्स के माध्यम से यूजुअली लॉन्च किया जाता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा ये जो किंजल है ये बेसिकली न्यूक्लियर कैपेबल भी है, मतलब कि कल के डेट में अगर रशिया न्यूक्लियर का इस्तेमाल भी करना चाहता है तो वो हाइपरसोनिक के माध्यम से इजीली कर पाएगा। और जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि सबसे पहली बार किंजल का इस्तेमाल किया गया था पिछले साल रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान ही इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि किंजल के अलावा यहां पर मॉस्को के पास, रशिया के पास 2 और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। एक का नाम है एवेनग्रेड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसका स्पीड आपको पता है कितना है, यह है मैक 27। सोचिए स्पीड ऑफ साउंड का लगभग 27 गुना ज्यादा। और दूसरा है जिरकॉन जो कि एक एंटी शिप मिसाइल है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई बहुत सारा रिपोर्ट नहीं है। हमारे पास अभी जो खबर है वो सिर्फ किंजल के बारे में है जिसका इस्तेमाल किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसका इस्तेमाल करके फाइनली अब रशिया ये वॉर को जीत सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 2022 में जब रशिया ने इसका इस्तेमाल किया था तो एक्सपर्ट्स काफी उसको हल्के में रह रहे थे। एक्सपर्ट्स का मानना था कि नहीं इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक्सपर्ट ने बोला आई डोंट व्यू इट एज दैट सिग्निफिकेंट। यहां पर जो यूएस डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने उस समय बिलीव किया कि किंजल कैन नॉट कॉज टू मच डिस्ट्रक्शन और डेथ इन यूक्रेन। उनका ऐसा मानना था कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल सकता। लेकिन पिछले साल से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे अब बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो सामने आ रहे हैं और उनका मानना है कि इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है पूरे वॉर में, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूक्रेन के पास उतनी अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई चीज नहीं है जिससे वो इसको अभी डिटेक्ट कर सकें, और जिसकी वजह से रशिया जब चाहे तब यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है और वॉर जीतने की कोशिश कर सकता है। अब देखना होगा कि रशिया इसका कितना इस्तेमाल करता है। वैसे यहां पर एक और मैं आपको खबर बता दूं कि इस पूरे वॉर के बीच में जो सबसे ब्लडीएस्ट फाइटिंग हुई है वो आपको देखने को मिलेगा बखमूत में। ये आपको पता है कि ये वाला जो एरिया अगर आप ध्यान से पढ़ा होगा आपने तो इसको बेसिकली कहा जाता है डॉनबास रीजन। डॉनबास रीजन है बेसिकली जिसको रशिया जो है वो पहले ही यहां पर छुटाना चाहता था, अलग कराना चाहता था और इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है रशिया के द्वारा। तो उसी के पास में ही यहां पर जगह है बखमूत जहां पर एक इंटेंस फाइटिंग चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। मतलब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है यहां पर। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो वहां से विड्रॉ कर रहे थे। सबसे पहले खबर आ रही थी कि वो यहां से विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अब यहां पर लेटेस्ट खबर यही आ रही है कि यूक्रेन के सोल्जर्स ने डिसाइड किया है कि नहीं वो इसको बचाने की कोशिश करेंगे, फाइट करेंगे। क्योंकि रशिया का ऐसा मानना है कि अगर डॉनबास रीजन पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो बखमूत का जो वॉर है वो उनको जीतना पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि नहीं हम भी यहां पर पीछे नहीं हटेंगे और इसको अपने अंडर में लेने की कोशिश करेंगे। देखना होगा आगे किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं, बट अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही थी इस वॉर के बीच में वो मैंने आपको बता दिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कौन सा रशिया का शहर था जो कि बहुत सालों तक सीज में था, उसको कैप्चर करके हुए रखा हुआ था। बेसिकली जर्मनी ने उस पूरे शहर को कैप्चर करके रखा हुआ था। रशिया का कौन सा शहर था वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव जो भी आपको कोर्सेज लेना हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।